बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। इधर खबर कोडरमा से है, जहां बिहार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम पहुंचे कोडरमा। डुमचांच प्रखंड के कई इलाके में चलाया राजद के पक्ष में जनसंपर्क अभियान। भाजपा पर जमकर बरसे। के न्यूज से महादेव कुमार की रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। हमारा वोट कहाँ दबेगा, हमारा वोट कहाँ दबेगा। सोरेन जिंदाबाद 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 सोरेन जिंदाबाद। भी महागठबंधन के पक्ष में सभी लोगों का मन मिजाज को हम लोग टटोल रहे हैं। तो सब लोगों का ये है कि ये सरकार जो है, हेमंत सोरेन साहब की सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार जो है, पुनः वापसी की लोग चर्चाएं कर रही है और महागठबंधन के पक्ष में यहाँ लोग मतदान करने का सोच लोग बनाए हैं। क्योंकि अभी हम लोग कोडरमा विधानसभा में हैं और विधानसभा के जो हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो यहाँ लोगों का मांग यही है कि इस बार जो है सुभाष प्रसाद यादव जी को हम लोग वोट करेंगे और इनको यहाँ से जिता करके भेजेंगे, तभी जा कर के यहाँ सरकार बनेगी। झारखंड में पुनः सरकार की वापसी होगी। क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ मैया सम्मान योजना, उसके बाद में कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई और बिजली का जो बिल को माफ़ी किया गया और आगे सरकार की योजना है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, तो इससे जनता में बड़ा खुशी है। और लोग ये सोच रहे हैं कि बगल में जैसे कि आपको मैं बता दूं, चूँकि बिहार में जिस तरह से बिजली के मामले में बिहार सरकार पूरी तरह फेल है, स्मार्ट मीटर के नाम पर वहाँ जिस तरह से लूट मचाए हुए है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग झारखंड में देख रहे हैं तो यहाँ बिजली का बिल भी गरीबों का माफ़ किया गया और साथ ही साथ यहाँ आगे जो है बिजली का 200 यूनिट बिजली फ्री भी करने की सरकार की जो घोषणा है, इससे लोगों में बड़ा खुशी की लहर है। इसलिए सरकार को पुनः ये लोग वापस लाना चाहते हैं और आने वाला समय में हेमंत सोरेन साहब के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बने। देखिए, मैं तो भाजपा के विषय में यही जानता हूँ कि ये भाजपा बड़का झूठा पार्टी है। आप इनका कोई भी संकल्प पत्र जो देखिएगा, आप देखिएगा कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का संकल्प योजना जो था फेल हुआ। 15-15 लाख लोगों के खाते में पैसा देने का भी योजना भाजपा का फेल है। और आप देखे होंगे कि पिछला जो विधानसभा का कई राज्यों में चुनाव हुआ तो वहाँ घोषणा किया गया था कि गैस सिलेंडर फ्री देंगे। जैसे ही वहाँ सरकार बनी भाजपा का, एनडीए का, तो फिर वहाँ वो घोषणा भूल ही गया लोग। तो सब लोग, जनता इस बात को जान रही है कि जो भी भाजपा एनडीए का जो घोषणा पत्र होता है वो एकदम रद्दी कागज़ की तरह होता है, उस पर कोई अमल भाजपा के लोग करते नहीं है। इसलिए जनता जो है सोचा परखा जाना समझा जो महागठबंधन की यहाँ जो सरकार है, हेमंत सोरेन साहब की जो सरकार है, उसी को यहाँ की जनता वापसी करने की मांग कर रही है। बहुत ही अपार समर्थन जनता का मिल रहा है। जिस प्रकार से झारखंड सरकार हमारी माताओं बहनों के लिए जिस तरह से योजनाएँ लाए हैं, मैया सम्मान योजना, अभी 1000 रुपया चुनाव के बाद दिसंबर से 2500 रुपये, विभिन्न लोग जो है सो एकदम झारखंड सरकार के दीवाने हो गए हैं। जिस प्रकार से लोगों को ऋण था, कर्ज से डूबे हुए थे, बिजली बिल से सरकार ने सभी लोगों को बिजली से राहत देते हुए 200 यूनिट तक माफ़ करने का जो घोषणा किए हैं और माफ़ी हो भी रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं जो चलाई जा रही है, उससे लोग प्रभावित हैं और पुनः झारखंड में हेमंत जी की सरकार बनने जा रही है। जहाँ तक रह गई कोडरमा में, तो कोडरमा की स्थिति किस प्रकार से है, यहाँ का डिबरा उद्योग, पत्थर उद्योग, क्रेशर उद्योग पर
कोई भी नेता आज तक मुखर होकर के आवाज़ झारखंड सरकार के समाज लोग विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया। इसलिए कोडरमा विधानसभा की जनता इस बार बदलाव की मूड में है। यहाँ पर जो है सो योगी जी आवे या प्रधानमंत्री आवे, विधानसभा में इनका कोई दाल नहीं गलने वाला है। इस बार सुभाष भैया जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। तोड़ने की बात करेंगे हम लोग जोड़ने की बात करेंगे तो फायदा इसी में है। वो तोड़ना चाहते हैं तो उनका टूटेगा, हम जोड़ना चाहते हैं मेरा जुटेगा। इसमें किसी तरह का तो दिक्कत नहीं है। जोगी हिंदू मुस्लिम करेंगे, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करेंगे। लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं आप क्षेत्र में, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को जो है पूरे वर्गों से, सारे वर्गों से A to Z वर्ग जो हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित वर्ग हैं, अल्पसंख्यक हैं और कोई भी जाति से हो, अगर वो पिछड़े हुए हैं तो पिछड़ों लोगों का, सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। और गांव-गांव में आपको थोड़ा सा शहर वहर में दिखता होगा भाजपा, लेकिन गांव में कहीं भाजपा नहीं है। और इस बार भारतीय संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने पूरी तरह से एकदम जोर लगा दिया राष्ट्रीय जनता दल को जिताने के लिए। और निश्चित तौर पर हम लोग भारी मतों से जीतेंगे।